ओम शांति। आज की क्लास का टॉपिक है ऑटोइम्यून डिसीज, टेंशन, डिप्रेशन। बीमारियों से अगर मुक्त होना है तो उसके लिए बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, जैविक घड़ी को रिसेट करना बहुत ज़रूरी है। इसकी विधि और कैसे प्रैक्टिकल में करके जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाना है, लेकर के हमारे बीच में आदरणीय दीदी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी जी, और आपका एक स्पेशल टॉपिक सुनने के लिए आपसे अनुरोध करते हैं इस क्लास को शुरू करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज टॉपिक है कि अगर हमें तन और मन की बीमारियों से बचना है तो बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल रिसेट करना जरूरी है, और साथ साथ मन के साथ तन का भी क्लॉक को रिसेट करना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमने बताया वही ये कंटिन्यू ही है कि स्ट्रेस आज जो मन की बीमारी और तन की बीमारी का कारण है। स्ट्रेस और कुछ नहीं है, हमारे जो नेगेटिव व्यर्थ विचार जो प्रोसेस नहीं होता, ओवरलोड हो जाता है तो गैस उत्पन्न हो करता है और स्ट्रेस क्रिएट होता है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, आत्मा के बारे में सोचते हैं, तो हमारा मन अच्छी रीति काम करता है और स्ट्रेस से हम मुक्त हो सकते हैं। और अगर हम व्यर्थ नेगेटिव ही चलाते रहेंगे तो स्ट्रेस होता रहेगा, और स्ट्रेस से डिप्रेशन। उसके लिए मैंने बताया कि हमारे विचारों पर ध्यान रखना जरूरी है। दो शब्द पर खास ध्यान रखो, स्ट्रेसफुल नहीं, चेयरफुल बनो। हमेशा आनंदित हूं वही सोचते रहो। दूसरा, ये जो बिजी शब्द है वो बिजी को इजी बनाना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं बहुत बिजी हूं। अगर आप बिजी सोचेंगे तो बिजी ही रहेंगे। अगर आप स्ट्रेसफुल सोचेंगे तो स्ट्रेसफुल रहेंगे। तो ये शब्द को बदलना है। इसकी डिटेल में तो हमने बहुत सारी बातें साइंटिफिक रीति से समझाया। साथ साथ मन को ऑटो मोड से चॉइस मोड में लाना पड़ेगा। अर्थात आज जो हमारे संस्कार, नेगेटिव जो संस्कार है, वो ऑटो मोड में आ गया है। अंदर की जो आत्मा की आवाज आती थी वो अभी सुनाई नहीं दे रही है। बुरा करना, बुरा देखना, बुरा सोचना कॉमन हो गया। कोई क्या कर रहा है वो भी उसको पता नहीं है। बाकी ज्ञान है कि ये करने से मुझे ये प्रॉब्लम होगा, ये पनिशमेंट होगी। लेकिन ऐसी नेगेटिविटी बढ़ गई है जो आज दुनिया में क्या क्या हो रहा है। छोटे बच्चे भी ऐसा ऐसा चीज कर रहे हैं जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कल ही युगल कह रहा था, उसने एक वीडियो देखी, ऐसे तो रोज ये देखता ही रहता है, तो बोलता है कि आज देखो ये 32 इयर्स ओल्ड का यंग लड़का, मैरिड, एजुकेटेड, मिडिल क्लास सब, वो लड़का ने उसके पिता को इलेक्ट्रिक ड्रिल से मारा। ड्रिल किया इसे यहां, फिर यहां किया, मर गया। मां बचाने आई
तो माँ को कहता है तू चुप रहना, तुझे मुझे मेरा साथ देना पड़ेगा। और फिर भी वो चिल्लाई तो उसको भी नीचे पछाड़ के यहाँ ड्रिल कर दिया, ड्रिल किया लिटरली। आप सोचो कैसी मेंटल ये स्थिति है। क्या उसको पता नहीं है कि उसको जेल जाना पड़ेगा, फांसी की सजा होगी या उम्र कैद की होगी? सब रूल्स तो सबको पता है, फिर भी आप सोचो। और उसको ऐसे नदी में दफना भी दिया। पापा तो लाश नहीं मिली, लेकिन माँ की लाश मिल गई। घर में सब ढूंढते रहे कहाँ गए, क्योंकि वो वहां नहीं रहता था, वो दिल्ली में रहता था और पेरेंट्स हरियाणा में रहते थे। और वो रात को करने को चोर की माफक आया, क्योंकि माता पिता अकेले रहते थे घर में और ये उसकी फैमिली दिल्ली में है। आया और काम करके चला गया। लेकिन यार सोचो, पाप का घड़ा फूटता ही है। पकड़ लिया पुलिस ने। तो रीजन बहुत सारे बताए। एक तो प्रॉपर्टी में उसका पापा भाग नहीं डिवाइड करके उसको दे नहीं रहा था, क्योंकि वो उस लड़के की आदतें खराब थी। और ये ऐसी बहुत रीजन बताया। लेकिन कोई भी रीजन हो, क्या वो बच सकेगा? नहीं। सारा परिवार दुखी अभी होगा, यंग है। तो उस कहने का भावार्थ ये है, ये सब इसीलिए हो रहा है कि हमारा जो देखना सोचना सारा नेगेटिव हो गया है। टीवी में बहुत कुछ आ रहा है, व्हाट्सएप पे बहुत कुछ आ रहा है, मोबाइल साथ में ही है रात दिन। लेकिन क्या सोचना, क्या देखना, वो कंट्रोल में नहीं है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड देखा हुआ जल्दी पिक कर लेता है और प्रैक्टिकल करता है, बार बार वही चीजें सोचने में मजबूर करता है। तो इसीलिए हमें इस जो हमारा संस्कार नेगेटिव बन गए हैं, खराब बन गए हैं, विकारी बन गए हैं, उसको जो भगवान के बच्चे बनते हैं उसका ही ये सब उसके लिए ही है। दुनिया वाले को तो ये ऐसा ही लगता है कि ये जन्म सब कुछ है, वो अच्छा ही है। लेकिन हम भगवान के बच्चे जो ये सृष्टि परिवर्तन के निमित्त बने हैं और देवी संस्कार धारण करने हैं, तो हमें हमारे मन को काम देना पड़ेगा, फिर से उसको चॉइस मोड पे लाना पड़ेगा, मन का ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए जब ऑटो मोड पर है तो मन बुद्धि काम ही नहीं करती, डायरेक्ट एक्शन में ले लेता है। सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव ही बाहर ला रहा है। इसीलिए हमारा मूड कभी खराब हो जाता है, कभी अच्छा रहता है। और जब हमारी स्वस्थिति परिस्थिति पर आधारित है, लोगों पर आधारित है, चीजों पर आधारित है, तो मूड खराब होता है। लेकिन जब हमारी स्वस्थिति पावरफुल है तो ऑटोमेटिक हमारी स्वस्थिति की असर परिस्थिति पर पड़ेगी, वस्तु, व्यक्ति, वैभव सभी चीजों पर पड़ेगी। तो स्वस्थिति माना आत्मा की स्थिति, दो चीज है, आत्मा और शरीर। तो स्वस्थिति का अर्थ ही है आत्मिक स्मृति, और आत्मिक स्मृति से ही हमारे मन को हम पॉजिटिव बना सकेंगे। गुणों का चिंतन, शक्तियों का चिंतन, आत्मा का ज्ञान, मुरली का मंथन, परमात्मा की बातें, ये सारी चीजें हमारी स्वस्थिति को परिवर्तन करेगी, स्मृतियां को बदल लेगी। साथ साथ दिन भर में हमें यह भी चेक करना है,
कोई नेगेटिव व्यर्थ इनपुट ना हो जाए। वीडियो बहुत आती है, ग्रुप में भी बहुत लोगों आपके जो दुनियावी चीजों के फ्रेंड सर्कल वगैरह बहुत कुछ भेजते हैं। हमारी आदत ऐसी होनी चाहिए, वो चीजों को देखा बिना डिलीट कर देना। अगर हमने देखा और फॉरवर्ड किया, कितने सूक्ष्म पाप बनते हैं। पाप की ये कर्म की गुह्य गति है। कितने लोगों का विचार चलेगा, कितने नेगेटिव वाइब्रेशंस फैलेंगे और हमारे नेगेटिव कर्म संस्कार पक्के होते जाएंगे और यहां ही नंबर पड़ते हैं। कोई भी परिस्थिति आए, भले वो सामने वाले के कारण आया, लेकिन उस परिस्थिति के समय हमने कैसा व्यवहार किया। ऐसा नहीं कि उसके कर्म है इसीलिए ये हो रहा है, नहीं, वो उसके हमारे हिसाब किताब है, वो हमारे साथ है। लेकिन जब कर्म की भोगना आती है, हम क्या सोचते हैं वो हमारे कर्म है, उन लोगों का नहीं है। वो जो करेगा वो भोगेगा। लेकिन क्यों हम नए पाप कर्म बनाए और जो चीज का हम दुरुपयोग करते हैं, चाहे धन, चाहे मन, चाहे तन, चाहे संबंध, चाहे पति के साथ व्यवहार, चाहे सास के साथ व्यवहार, चाहे बच्चों के साथ व्यवहार, कोई भी चीज का दुरुपयोग हमारे भाग्य से कम होता जाता है और धीरे धीरे वो चीज हमारे जन्म बाई जन्म कम होती जाती है। बहुत कर्म की गति सूक्ष्म है। तो हमें हमारी स्वस्थिति पर ध्यान देना है। अगर हमें इस मृत्यु लोक में वापिस नहीं आना है, डायरेक्ट कृष्ण के साथ जाना है तो करना है। बाकी अगर यहां बार बार जन्म लेकर भोगनी है तो नहीं करना है। अंतिम समय बहुत खराब आ रहा है, या दुनिया, अब तो दुनिया कह रही है। इसीलिए मन को ऑटो मोड से चॉइस मोड में लाना है, और ये लाएंगे तो कोई भी चीज का, परिस्थिति का प्रभाव हमारे मन पर नहीं आएगा। इसीलिए ये जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल जो मैंने आगे बताया डिटेल में, ये दोनों को रिसेट करना है। ये दोनों अपसेट के उसकी निशानी मैंने कहा, याद शक्ति और एकाग्रता कम हो गई। आज बच्चों से लेकर बूढ़े तक याद नहीं रहता। इसीलिए जैसे जैसे हम मन को ट्रेनिंग देंगे कि और बताएंगे क्या सोचना है, तब धीरे 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 हमारी स्मृतियां बदलने से मन चॉइस मोड पर आता जाएगा। इसके लिए बैठ के एक जगह पर बस ध्यान करना है नहीं। माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है लेकिन सब काम करती है। ऐसा नहीं कि बच्चे के साथ बैठी रहती है, लेकिन काम करते हुए मन बुद्धि बच्चे पर है। ऐसे ही हमें भी हर काम काज करना है। जॉब है तो जॉब करनी है, घर की जिम्मेवारी है तो संभालनी है, सब करना है। लेकिन मन बुद्धि वही चीजों पर जाए, सुनना, देखना, सोचना, काम करते भी जो विधि बताई है
दिनचर्या के साथ मनचर्या जोड़ना, इस चीजों पर ध्यान देना है। यह है मन बुद्धि पर ध्यान रखना। बाकी आपको ऐसा लगेगा कि परिस्थिति की चीजें जो अंदर गई है वो बाहर स्मृतियां बनी है ना, वो तो बाहर आएगी ही। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो और ही कितने कितने जन्म के कर्म बाहर आते रहेंगे। तो ये करना पड़ेगा। हर कोई का प्रश्न आता है, मेरे साथ ये हुआ, भूल नहीं सकती, भूल नहीं सकता। हर एक के साथ हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। सब किसी को इस दुनिया में सब चीज नहीं मिलती है, लेकिन धीरे 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 अपनी मेहनत से वो कमा लेता है। वैसे हम भी, हमारे साथ भी हिसाब किताब है। और हम तो देवी घराने की आत्माएं, सतयुग त्रेता वाली आत्माएं, तो कितने सारे कर्म हैं। तो अभी हमें एक ही नशा होना चाहिए कि मैं ऐसा पुरुषार्थ करूं जो श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में कुल देवी बनकर आ जाऊं। तो हमें ये मन को चॉइस मोड में लाना है। तो हमें अभी बोलना बंद, आत्मा से मन का काम लो। कोई कितना भी खराब कर्म करे, कितना भी बुरा व्यवहार करे, तो मन से काम लो। मन का सॉफ्टवेयर जो है, मान्यताएं धीरे 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 बदलती जाएंगी और हम ये जो हमारा लक्ष्य है तब तक पहुंच जाएंगे। कोई भी चीज, घटना होती है, परिस्थिति आती है, कुछ भी है, उसके साथ जब तक हमारी फीलिंग, भावना नहीं जोड़ती, तब तक संस्कार परिवर्तन नहीं होते या नया संस्कार उसी अनुसार बनेंगे। एवीएफ सिस्टम यही बता रही है। तो ये जो हमारी भावनाएं उत्पन्न करनी पड़ेगी सोचने के साथ, तो जल्दी जल्दी हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे। या आप किसी के लिए भी कर रहे हो तो वो भावनाएं कि जो आप चाहते हो, वो सोचते हो, वैसा वो अच्छा हो गया है, वो फीलिंग में लाना है। तब उनके संस्कार परिवर्तन होते जाएंगे और बिलीफ, जो सबकॉन्शियस माइंड, बिलीफ माना मान्यता के ऊपर काम करता है। तो मान्यता नहीं बदली और आप सोचते रहे तो कहां से होगा। तो मान्यता बदलने के लिए ये हमें मदद करती है फीलिंग में लाना। इसीलिए ये मन को शांत करना बहुत बहुत आवश्यक है। तो जब हम मन को रोज सकारात्मक विचारों से भरते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो नया सॉफ्टवेयर बनता जाएगा और वही हमें काम आएगा हमारे गुणों को एक्टिव करने, दुआ कमाने और कारण शरीर को साफ करने। और तीनों शरीर को हम जब साफ कर देते हैं तो हम लायक बन जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा हर चीज का आभार मानो, थैंक यू का फील करो, कहो, अप्रिशिएट करो। कोई भी चीज हमें भगवान ने दी है, हमारे भले कर्म के अनुसार है, लेकिन हमें उस चीज का आभार मानना है। हर चीज का, कोई व्यक्ति अच्छा करता है, आभार मानो। वस्तु, व्यक्ति, वैभव, चीजें, कोई भी चीज का आभार मानते रहो। जितना आप अप्रिशिएट करेंगे, आभार मानेंगे, उतना ये हमारा न्यूरोसेल्स खुश और हेल्दी बनेंगे। और वो जितना खुश और हेल्दी बनेंगे, सारे न्यूरोसेल्स
मर्ज है वो इमर्ज होना शुरू हो जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स की क्रिया एक्यूरेट चलेगी, धीरे धीरे हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक रिसेट होगा और स्लीप साइकिल रिसेट हो जाएगी। तब हमारा सारा ब्रेन रिसेट हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड एक हो जाएगा और वो 100% खुल जाएगा। तो सारी चीजें, सारी सिस्टम, न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स, डीएनए, मन, सब कुछ रिसेट हो जाएगा। बस ये 2 चीजों को रिसेट करना सीख जाओ। तो आज ये है कि भाई हमें ये सिर्फ मन को रिसेट करना नहीं है, मन के साथ तन की क्रिया को भी रिसेट करना पड़ेगा। तो आज दिनचर्या, हमारा खाना पीना, उठना बैठना सोना, सब कुछ एक्यूरेट बनाना है। वो हम बताएंगे लास्ट में हमारा क्या है। वैसे तो कितनी वीडियो में पूछा है लोगों ने, मैंने बताया ही है, सुनते हैं तो खबर पता चले। तो आज हम स्पेशल फिनिश करने के बाद बता देंगे। तो पहले सुबह की शुरुआत वार्म वाटर, क्या कहते हैं, हल्का गरम पानी पीना है और मेडिटेशन या अच्छे विचारों से 1 घंटा कुछ नहीं करनी है दुनियावी चीजें, सिर्फ पॉजिटिव विचार से शक्ति भरनी है। ये दोनों करने से हमारे अंदर जो रात में जितना भी हम देलता निंद्रा में गए हैं और हमारे अंदर जो शक्ति भरी है, वो सारी शक्ति ऊर्जा एक सेल्स तक पहुंच जाएगी। इसीलिए ये पहली चीज बहुत महत्व की है। स्नान करने से पहले और स्नान करने के बाद भी हमें पानी 1 ग्लास पीना है, क्योंकि रात को और रात में सोने से पहले भी थोड़ा पानी पी लो, क्योंकि रात में हार्ट अटैक जो आता है ना, वो रात में बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि हमारा बीपी जब हम सोने जाते हैं, नेगेटिव व्यर्थ सब डाउनलोड हो रही है, इस समय सबसे तेज बीपी हो जाता है। जितना आप दिन भर में स्ट्रेस में नहीं हो, अरे स्ट्रेस में होते हैं और बीपी बढ़ता है 200 300, ये रात को होता है और उस समय हम सोते हैं। तो उस समय उस चीज साइलेंस में सब कुछ हो रहा है और इसीलिए भी हमें अटैक आ जाता है। तो वास्तव में कई बार भले 1-2 बार उठना भी पड़े, वो हमारे लिए अच्छा है। और वैसे भी बाबा ने बता दिया 2 से 5 वो समय अच्छा है उठने का, तो वैसे भी हम उठते ही हैं। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है। दूसरा, सुबह में उठते ही फास्ट वॉकिंग नहीं करनी चाहिए। हम जब इंडिया होते हैं तो सेंटर पे जाते हैं तो देखते हैं लोग नाइट ड्रेस में ही वॉकिंग करते हैं, फास्ट जानते हैं कि वॉकिंग बहुत अच्छा है और है। जो मेडिटेशन नहीं करते हैं तो हर एक रीति से भी उसकी ऊर्जा को एक्टिव करना है, तो अच्छा है। लेकिन वो नहीं जानते कि सुबह में उठ के तुरंत नहीं करना चाहिए, क्योंकि
ये जो हमारी चमड़ी स्किन है वो तीसरी किडनी है। तो रात को जब हम सो जाते हैं तो रात को हमारे अंदर सारी रात में बहुत सारे बैक्टीरिया बाहर आए हुए हैं, और जब आप बिना शावर लेने वॉक करने जाते हैं और फास्ट वॉकिंग से फिर से वो सारे जो हमारे होल होते हैं सारे स्किन के सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और सारे बैक्टीरिया जो बाहर है वो अंदर चला जाएगा। तो फायदा होने की बजाय नुकसान हो जाएगा एक आलस्य के कारण, क्योंकि हमारी अभी कुंडलिनी मूलाधार में है, इसीलिए आलस्य अलबेलापन नेचुरल है। तो दुनिया वाले में तो होगा ही, तो वो नहाना पड़े और फिर वॉक करके आके फिर से नहाना पड़े, इसीलिए नहीं नहाते। लेकिन क्विक शावर ले लेते तो 2 मिनट ही लगता, तो उसका फायदा होता है। तो ये नेक्स्ट ये ध्यान रखना है। तो हमारे ये सिस्टम ऐसी अच्छी रीति बनी है, सब जानते हुए भी गलतियां कर रहे हैं क्योंकि आलस्य। दूसरा, निंद्राजित बनना चाहिए। 6 से 8 घंटा नींद काफी है। जैसे जैसे हम मेडिटेशन करते हैं वैसे वैसे हमारे चक्र की साइज कम होती जाती है। जैसे मैंने बताया था कि हमारा एक चक्र 1.5 से 2 घंटे का होता है। हाँ? चक्र माना क्या? स्लीप साइकिल, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, डेल्टा में से फिर थीटा, अल्फा, बीटा, ये एक चक्र पूरा हुआ, इसको स्लीप साइकिल कहते हैं। वो चक्र जब आपका नेगेटिव व्यर्थ दिन भर में डाउनलोड नहीं हुआ तो वो चक्र बड़ा होता है। जैसे जैसे आप दिनचर्या के साथ मनचर्या सेट करते हो वैसे वैसे आपकी डाउनलोडिंग कम हो जाती है, तो वो चक्र छोटा होता जाएगा और छोटे चक्र में आप उससे भी ज्यादा शक्ति भर सकेंगे। इसलिए मैंने कहा हमारी नींद 6 घंटे भी नहीं है, 4 घंटा है, लेकिन 4 घंटे में 3-4 चक्र तो पूरा हो जाता होगा, 3 तो रियल में पूरा हो जाता है। और एक चक्र पूरा होने में ये जो समय की अवधि फिक्स नहीं है, मगर जरूरी नहीं है, लेकिन कितना डाउनलोडिंग है वो महत्व का है। तो 1.25 घंटा भले है एक चक्र में, लेकिन 4 घंटा काम करने की शक्ति हमारे में आ जाती है, क्योंकि 40% तक हम इस चक्र में जा सकते हैं। अगर हम 3 चक्र भी पूरा करें तो 12 घंटा बिना थकान, आलस्य, अलबेला के बिना आप अच्छी रीति काम कर सकते हैं। अभी ये चक्र पूरा हुआ और नींद अच्छी हुई, उसकी निशानी भी मैंने बताई, याद है किसी को? कि आपका मन भी सोया और तन भी सोया, डेल्टा में गए अच्छी रीति, और याद, अरे ये चक्र भी अच्छे पूरे हुए हैं। उसकी निशानी उठने का मन नहीं होता, वो आलस्य अलबेलापन है। अलार्म बजा या उसके पहले ही उठ गए, नींद खुल गई, आपकी पूरी नींद हो गई है, आपका दोनों मन सो गए थे। दूसरी निशानी आपकी बेड शीट्स, ब्लैंकेट, पिलो। कईयों के देखते हैं ना,
या स्पेशली हमारा खुद का तो नहीं कभी देखते, लेकिन बच्चों का देखते हैं हम, बच्चे को उठाने जाते हैं, क्या कर दिया तेरी पथारी को, हाँ? नीचे ब्लैंकेट होगा, एक साइड पे बेडशीट होगी, पिलो तो उस साइड पे होगा, क्योंकि आजकल के बच्चे सोते ही नहीं है, लेट तक तो मोबाइल चलता रहता है। तो ऐसा हमारी भी निशानी यही है। अगर हमारी जो बेडशीट्स वगैरह पथारी है वो एक्यूरेट है और आप जिस साइड पे सोए हैं उसी साइड पे आप पूरा चक्र सो गए, जब चेंज करते हैं उस समय आंख खुलती है, तो वो बताता है कि आपकी कैसी पोजीशन बन गई है। आप लेफ्ट साइड सो गए, लेकिन उठे तब ये चादर ऐसी थी वैसी थी, कैसे ऐसे सो गए कैसे भी, तो बताता है आपका मन नहीं सोया, तन ही सोया है। तो ये सारी निशानियां हैं, इसीलिए निंद्राजीत बनना बहुत जरूरी है। दूसरा, एक एक विचार पर ध्यान देना है। व्यर्थ व नेगेटिव विचार आए तो तुरंत 3 बार कैंसल करो और 3 बार पॉजिटिव से भरो। इसीलिए मैंने बताया था कि फल काटे तो गिन सकते हैं, एक बार बीज बो दिया फिर पता नहीं कितने अंदर से फल निकलेंगे, वो काउंट करना इम्पॉसिबल है। ऐसे ही विचार जब आते हैं, अगर हमें कोई घटनाओं का ही विचार आ रहा है और हमें बदलना है, तो अगर वो विचार आया तब हमने 3 बार कैंसल किया और 3 बार पॉजिटिव से भरा, तो वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि 3 बार सोची हुई चीज सबकॉन्शियस जल्दी ग्रहण करता है। तो इसीलिए अगर उस समय हमने वैसे ही चलने दिया तो इसमें से कितने विचारों की उत्पत्ति होगी और कितने कर्म रूपी फल मिलेंगे, वो काउंट करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमें विचारों पर ध्यान देना मना, फ्रूट काटा तब बीज पर ध्यान दिया। विचारों को बदलने से नया प्रोग्रामिंग होता है। मैंने बताया था कि हमारे अंदर शरीर में जो हर सेकंड 3000 मिलियन सेल्स मरते हैं और नए बनने हैं। हमारी जीवन शैली अनुसार वो बनते हैं, लेकिन अच्छी चीज वो है कि जो भी नए सेल्स बनेंगे वो हमारे संकल्पों के आधार से नए संस्कारों के साथ बनेंगे। इसीलिए संस्कार परिवर्तन पॉसिबल है, चाहे हमारे चाहे दूसरों के। तो इसीलिए ये बहुत बहुत महत्व की चीज है कि हम उसके ऊपर ध्यान रखें। नेक्स्ट, हमारा जो भी जीवन में चाहिए वही विचारों का चिंतन करने की आदत डालो, उस चीजों को पकड़ के रखो और जो नहीं चाहिए वो छोड़ दो। यही तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन एक जगह पर बैठकर मंत्र बोलना या ध्यान लगाना नहीं है। मेडिटेशन वही है जो हमारे जीवन में चाहिए, वही विचारों को सोचते रहना है और जो नहीं चाहिए वो छोड़ते रहना है। तो वो भी हमें ये सेल्स जो नए बनते हैं, क्योंकि 100 अरब सेल्स है, तो नए विचार जब हम आत्मा के गुणों का चिंतन करते रहते हैं, आत्मा की बातों का चिंतन करते हैं, तो धीरे 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 सारे संस्कार पॉजिटिव बनते हैं, इसीलिए बनते हैं। लेकिन एक विचार अच्छा, 50 विचार फिर से वही, तो वही से संस्कार मान्यताएं घट होती जाएगी जो पुरानी बातें भरी है। और इसके कारण हम भगवान के बच्चे बनते हुए भी हमें डिप्रेशन आ जाता है,
छोटी छोटी चीजों में टेंशन आ जाता है, कारण विधि नहीं है। नेक्स्ट है कि रात को जो पहली नींद है वो नींद बहुत महत्व की है, 10 से 12, क्योंकि मैंने उस दिन बताया था वो जो ग्राफ था उसमें हमारे डेल्टा निंद्रा में जाने का समय रात को 10 से सुबह 6 या 5 सूर्य के साथ जोड़ा है। सुबह में सूर्य जितने बजे उगता है, सूर्योदय होता है, उसके 1.5 घंटे पहले हमें उठ जाना चाहिए। तो ये जो नींद का आज बच्चे और दुनियावी लोग 10 से 12 तो टीवी के सामने बैठ के बिगाड़ रहे हैं, और बच्चे 2-2 बजे 3-3 बजे तक जागते रहते हैं मोबाइल और इंटरनेट पर। इसीलिए ये वो लोग की आज जो मानसिक स्थिति है वो क्या कर रहे हैं वो भी वो भूल जाते हैं। इसीलिए पेरेंट्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो जब अभी यूथ में प्रवेश नहीं किया है उसके पहले ही मोबाइल, व्हाट्सएप, जो भी नेटवर्क वाली चीजें हैं बाहर रखने का नियम रखवाओ। बाद में तो वो मानेंगे ही नहीं। फिर तो एक ही रास्ता, विचार, लिस्ट बनाकर अच्छा अच्छा सोचना और सकाश देना, उसके सिवाय कोई रास्ता नहीं बचता आफ्टर 18। फिर बहुत काम बढ़ जाता है। इसीलिए 10 बजे तो हमारी नींद बंद हो, आंखें बंद होकर नींद आ जानी चाहिए। तो इसके लिए 9, 9:30 को बेड में चला जाना चाहिए। हर एक के घर में कोई ना कोई चीज होती है, लेकिन हमें करना है तो युक्तियां निकाल कर करना पड़ेगा। तो अगर नहीं करेंगे तो पद डाउन हो जाएगा। और इसीलिए ये सभी चीजों, छोटी छोटी चीजों से आजकल जो वीडियो आ रही है, सरेंडर होके मधुबन में रह के निकल जाते हैं, और निकल जाने के बाद जो वीडियो बना रहे हैं, मुझे तो उसके ऊपर दया आती है। उसकी गति क्या होगी? खुद निकल गए, चलो पद कम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डिस सर्विस, और वो भी नेट पर आसपास से मुख से बोलते हैं तो थोड़े ही लोग इफेक्ट होते हैं, लेकिन यूट्यूब पर उसका सही उपयोग करो, दुरुपयोग तो ना करो। ना पसंद आया कोई बात नहीं, गलती खुद की है, डिप्रेशन में खुद चले जाते हैं क्योंकि बातों को समझते नहीं है, बाबा के गुह्य राज को समझते नहीं है, और गलत गलत चीजें लिखकर वीडियो बना रहे हैं। उसके कारण आप सोचो, नए तो इफेक्ट होते ही हैं, पुराने भी इफेक्ट हो रहे हैं। जो बाबा के बच्चे नहीं होते उसकी तो क्या हालत होगी पता नहीं, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे बने हैं, कोई अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है, घर वाले उसको हैरान करने लग जाते हैं वीडियो के खातिर। सोचो कितना असुरी संस्कार बन जाते हैं। ये चीजों को साइंटिफिक रीति से समझो। जितना समय वो वीडियो बनाने में निकाला, उतना समय अगर पुरुषार्थ में निकालता, अच्छी चीजों में निकालते, तो कितनों का भाग्य बन जाता। तो इस चीजों से ये स्लीप साइकिल, ये सारी चीजें कुछ मेरी थोड़ी है, ये सारी चीजें मैं आप सबको समझा रही हूं। वो चीज साइंस और शास्त्रों के अनुसार ही है, बाबा की बातों के जुड़ा है, और जिससे हम आगे बढ़े वही बात हम बता रहे हैं। तो हमें जो चीज अच्छी नहीं लगती छोड़ दो, जितना अच्छा लगे करते रहो, कहां ना कहां तो आएंगे। और अगर कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं,
छोड़ दो, लेकिन बुरा बोलना नहीं। शास्त्रों में भी कहा है, कोई भी धर्म अच्छा नहीं लगता, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन धर्म की या गुरु की कभी भी बुरा नहीं सोचना है, न बोलना है। तो ये तो भगवान का कार्य है। इसीलिए 10 बजे अगर हम सो जाते हैं, हमारी दिनचर्या के साथ मनचर्या सेट हो जाती है, कम से कम 3 चक्र भी सेट हो गया, तो दूसरा तो मेडिटेशन उसका तो इतना पावरफुल होगा, दोनों स्लीप साइकिल रिसेट हो जाने से डेल्टा निंद्रा एक्टिव जो बैटरी चार्जर है और मैनुअल बैटरी चार्जर दोनों को मिलाकर जल्दी जल्दी वो नंबर 1 में आ जाएगा। यही है लिफ्ट। दूसरा, निंद्रा में जितनी नियमितता उतनी अनिंद्रा का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। ये हो रहा है क्योंकि जवानी के समय से ही हमने निंद्रा का चक्र का ध्यान नहीं रखा। जॉब के कारण, घर की समस्याओं के कारण, बिजनेस के कारण, ये सारी चीजों का ध्यान नहीं रखा, इसीलिए आज अनिंद्रा का प्रॉब्लम है। ये मोबाइल टीवी वगैरह तो अभी निकला, वो तो हैरान कर ही रहा है, लेकिन अगर हमने पिछले भी ध्यान नहीं रखा और फिर उसको बढ़ावा दिया, अगर हमारी निंद्रा नियमित है तो हमारी शरीर की सारी सिस्टम नियमितता से चलेगी, अंत तक हम सुख भोग सकेंगे। बुरे तो होंगे, सभी स्पेयर पार्ट भी जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि बेड में बैठकर या डिप्रेशन में जाकर पागल की तरह रहेंगे। जीवन का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। तो कितना कमाया वो महत्व का नहीं है, कैसा जीवन बैलेंस में रखकर जिया वो महत्व का है। बाद में आता है पाप पुण्य। तो माइंड बैलेंस में रहता है जब हमारा निंद्रा का चक्र एक्यूरेट है। 10 से 6 की नींद कभी भी गवाही नहीं है। टाइम टू टाइम सोए, टाइम टू टाइम उठ गए, तो हमारा माइंड बैलेंस में रहेगा और उसकी याद शक्ति, एकाग्रता, दिनचर्या सब अच्छी रीति काम करेगी। नेक्स्ट, इसीलिए हमें हमेशा निद्रा का चक्र पर ध्यान देना है। रात को लगभग 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। जब हम सोने जाए, भोजन कंप्लीटली ऊपर की आंतों में से नीचे में चला जाए प्रोसेस के लिए। ये बहुत 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 महत्व का है। और जो भगवान के बच्चे बनकर पुरुषार्थ कर रहे हैं और नंबर 1 में आने का लक्ष्य है, इसको तो इस पर बहुत ध्यान देना है। भोजन शरीर में होगा तो कभी भी योग लगेगा नहीं, क्योंकि पाचन नहीं हुआ है, सड़ता है, एसिड क्रिएट करता है। वो वीडियो सुनना बार बार, वो जो पीएच का, सारी बीमारियों का कारण एसिड, उसमें मैंने ये चीजें जल्दी जल्दी बताई है, ये फिर से डिटेल में बता रही हूं। तो वो पहली उसकी आगे की चीजें जो है वो सुनकर अच्छी रीति वो फॉलो करो। 6 बजे के आसपास भोजन हो जाना चाहिए। आज दुनिया में बीमारी का कारण यही है, वो नहीं सुधार रहे हैं और डॉक्टर के पास जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, उसके लिए पैसा कमाने में भी मजबूर है। अगर ये चीज, एक ही चीज बदल गई तो पैसा की भी जरूरत इतनी नहीं रहेगी।
जो इसके पीछे भागते रहे, बीमारी होती रहे, बीमारी के पीछे पैसा भुगत यूज करते रहे। तो हमें सूर्यास्त के समय हमें लगभग 1 घंटे के अंदर प्रोसेस हो जाना चाहिए भोजन। तो उस समय हमारी पाचन क्रिया एकदम प्रबल है। जैसे मैंने बताया था दिया का उदाहरण, कि दिया जब बुझने वाला होता है तो एकदम भड़के लेता है और फिर बुझता है। ऐसे ही जब ये सूर्यास्त हो रहा है तो उसकी अग्नि एकदम प्रबल हो जाती है। और हमारा मणिपुर चक्र सूर्य से ही जुड़ा है, अग्नि तत्व। और भोजन पाचन करने के लिए अग्नि की जरूरत होती है, नहीं तो भोजन पचता ही नहीं। इसीलिए ये बहुत 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 महत्व के सारे नियम में जो बता रही हूं ना, एक्यूरेट फॉलो करो। दिनचर्या के साथ मनचर्या तो करना ही है, लेकिन इनके साथ ये सब करना है। अगर हमें बीमार नहीं होना है, अंतमति सो गति करनी है, सबके लिए ये जरूरी है। कम समय में ज्यादा पैसा कमाना है, जिससे अंत तक मेहनत ना करनी पड़े, ये सब के लिए ये जरूरी है। पैसा कंफर्ट दे सकता है, सुविधा दे सकती है, खुशी नहीं दे सकती, आराम नहीं दे सकता, स्वस्थता नहीं दे सकती। तो ये ध्यान देना है। रात के भोजन के बाद कुछ भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पचता नहीं है, सड़ता है। हर एक के घर में ये, जब मैं भी नहीं जानती थी तो मेरे की अभी जो भी हमें बहुत मेहनत पड़ती थी जब ये सेट किया। तो हमारी कई ऐसी मान्यताएं हैं, घर में बड़े खाए फिर खाना, पति के सिवाय नहीं खाना, पहले पति खा ले या पति के साथ खाना, ये सब सबके लिए थी, हमारे लिए भी, हम भी यही करते थे। फिर हमने युक्ति से सब बोलना शुरू कर दिया और सिस्टम भी सेट। बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ, हुआ। लेकिन मेरा लक्ष्य है कि मुझे स्वस्थ बनना है, अंतमति सो गति करना है, श्री कृष्ण के साथ आना है, तो करना पड़ेगा। सबकी सुनेंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत महत्व क्या है, 6 बजे के बाद, आज देखो 7:30 के बाद योग 7:30 का होता है, 8 बजे भी आप ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर में काम है, खाना लेट है। और 6 बजे के बाद अगर फिनिश हो जाता तो 7 बजे एक्यूरेट नुमासाम योग हो जाता, 7 से 7:30, और आपका काम तो फिनिश हो गया है। याद रखो। कई बार तो एक भी नहीं है, आज तो गीत भी पूरा हुआ। मैं तो यहां ही बैठी थी, मैं मेरा काम करती थी और योग करती थी, लेकिन वीडियो चालू नहीं करती जब तक देखती हूं कि कोई आया ही नहीं है, तो क्या करे, क्यों वीडियो चालू करे। ये है मेरा, ये लैपटॉप 10 बजे चालू हो जाता है, एक्यूरेट 10:15 को मैं यहां आके बैठ जाती हूँ। भोजन भी हो, तैयारी, सब कुछ एक्यूरेट चलता है। देखो, क्योंकि ये क्रिया है, इसीलिए आज से जो भी 6 बजे के आसपास नहीं खा रहे और आगे बढ़ना है, तो आज से ही शुरू कर दो। कोई भी बहानाबाजी नहीं चाहिए। बहाना अर्थात आलस्य, दूसरा कुछ नहीं। थोड़े समय के लिए आपको बहुत समय पर बहुत हैरान करेंगे, अब बाद में भूख लगेगी, उस समय को, उस पल को निकाल दो, तो
थोड़ी देर ऐसा लगेगा, पानी पी लो, कुछ कर लो, कुछ पढ़ो, कुछ सुनो, तो ये चला जाएगा समय। और 21 दिन के बाद सिस्टम जो आप कर रहे हो वो रिसेट हो जाएगा। 21 दिन सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत हैरान करेगा, कोई भी चीज बदलनी है तो ये ध्यान देना है। दूसरा, अंदर के सब स्पेयर पार्ट जो है अवयव, उसको कम से कम 10 से 12 घंटे का समय रखना है, रात को भोजन और सुबह का भोजन बना नाश्ता, ये दोनों के बीच। इसीलिए आज लोग 14 घंटा 16 घंटा फास्टिंग कर रहे हैं, ये स्लिम होने के लिए या कोई बीमारी से मुक्त होने के लिए। लेकिन अगर हमने पहले से ही, हम रात शाम को 6 बजे भोजन ले लेते हैं, सुबह में 8 बजे नाश्ता हो जाता है, ये फिक्स है, तो 13 घंटे का हो गया। कम से कम 12 तो रखते ही है, कभी कभी जल्दी भी युगल उठ जाता है तो जल्दी बनाना पड़ता है 1 घंटा, तो ये बात है। तो अगर हम ऐसी ध्यान रखते हैं तो ये सिस्टम जो है लंबा समय एक्यूरेट चलेगी, एक्यूरेट चलेगी। बीमारियां क्या है, ये सिस्टम में कोई गड़बड़ी, कोई ना कोई स्पेयर पार्ट काम नहीं कर रहा है, तो ये हमें रात की और सुबह का भोजन के बीच समय रखना है। दांत के लिए भी मैंने बताया है, इसकी वीडियो लास्ट टाइम मैंने बताई है, तो वही स्लाइड है इसीलिए आया कि कैसे हम हमारे दांतों को अच्छी रीति संभाल के रखें, जिससे लंबा समय दांते हमें काम अच्छी रीति काम करे, निकालना ना पड़े। और इसमें बहुत सारी, मैंने वो वीडियो देख रहा, उसमें बहुत सारी चीजें बताई है जिससे आपकी सड़ी हुई दांतें, आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है। मेरी बहन लंदन में है, वो इंडिया गई, उसकी दाढ़ से प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने कुछ न कुछ बोला और उसको स्क्रू लगा के प्लांट करने को कहा, 3-4 दांत, उसके पास समय नहीं था। तो उस टाइम का एक काम करो, अभी आधा कर लो, फिर लंदन जाओ, नेक्स्ट ईयर वापस आएगी तब कर लेना। 50,000 एडवांस लिया, दूसरा लाख बाद में देना। इस साल आई, इतना निकाला, 3 लाख बिल आ गया, एक दाढ़ का कारण बहुत कुछ कर डाला। और दुख भी होगा, वो कोई इजी थोड़ा है, वो तो नफा में। तो ये सब चीजें अंदर नहीं जाती, उसका कारण यही है, हमारे पाप कर्म ऐसे है जो हमारे भोगने वाले ही है। बाकी हमने उसको भी, ये लिंक सब उनको सबके पास जाती है, मेरे सब ग्रुप में जाती है, जो लौकिक, मेरे लौकिक ग्रुप इसके लिए ही है कि अच्छी चीजें बोलूं, लेकिन कोई सुने तो ना। और मेरे पास टाइम नहीं है कि सबको एडवाइस करती रहूं, क्योंकि वो सुनने वाले ही नहीं है, और बहुत छोटे हैं मेरे से। अभी तो उम्र ही 45 साल की है सिर्फ उसकी। तो आप सोचो, हर एक भाई बहनों का ऐसा हुआ है, कितने दांत गए हैं ना, कितनी अंदर क्लीनिंग करवाया ना, क्या क्या करवाते रहते, लेकिन ये चीजें कुछ समझ में नहीं आ रही, भोगो क्या करें। तो कहने का भावार्थ यह है, ये दांत के लिए भी मैंने रखा है। नेक्स्ट, तो उसको अच्छी रीति आप समझना और उसका ध्यान रखना। आजकल बहुत कुछ हो रहा है, लोग तो कि पैसा एथिक रहा ही नहीं है, कोई चीज में एथिक नहीं है। इसीलिए आप अपना खुद डॉक्टर बनो, खुद का ध्यान खुद रखो। ये जो आपको इतना चांस मिला, इवन मैं पब्लिक प्रोग्राम कराती हूँ ना, तो 1 घंटे में सारा कुछ दौड़ाना पड़ता है, इतना डिटेल में तो ले ही नहीं जाती हूँ।
फिर भी कितनों को फायदा हो रहा है। तो अभी तो कितना आपका पुण्य होगा जो इतनी डिटेल में मैं ले जा रही हूं। तो इसीलिए, और आप अटेंड कर रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर ये पुण्य है, खींचना आपका काम है। अभी बाहर लाना है पुण्य को, और पाप को बाहर अंदर ले जाना है। इसीलिए ये ध्यान रखना है। दूसरा, सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले उठ जाना, जो मैं आपको मैंने कहा, जिससे हमारे ग्रोथ हॉर्मोन्स, हमारे शरीर में 2 हॉर्मोन्स मैंने कहा ना, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, 2 चीजें हैं जो दुनिया में कहाँ से नहीं मिलती, सिर्फ एंड सिर्फ हमारे पॉजिटिव विचार और स्लीप साइकिल, ये 2 चीजों से मिलती है। तो ये जो ग्रोथ हॉर्मोन्स, वो ही इस चीज से बनते हैं, नहीं तो स्ट्रेस हॉर्मोन्स बनेगा। तो अगर हम ऐसी सिस्टम से चलेंगे तो हमारे ग्रोथ हॉर्मोन्स, यहाँ ये पिनियल ग्लैंड माना आत्मा का स्थान, जितना आपकी ये स्लीप साइकिल रिसेट हो गई होगी, उतने वो उत्पन्न होंगे। आवाज नहीं आ रही है दीदी। हाँ, ओम शांति दीदी, आवाज नहीं आ रही है। ओ नहीं आ रही है? आ रही है दीदी। तो आपके यहाँ प्रॉब्लम होगा। तो ये है कि आप इस चैनल, ये सबके लिए मैं कहती हूँ, इसीलिए कि भाई टाइम पर उठ के उसको सारी एनर्जी को चैनलाइज करो, एक एक सेल्स तक पहुंचेगी और ग्रोथ हार्मोन्स उत्पन्न होंगे। अगर आप सोते रहेंगे सूर्योदय के बाद भी, तो न्यूरॉन पर बहुत बुरी असर पड़ती है। ग्रोथ हार्मोन्स जितना चाहिए उतना नहीं उत्पन्न होंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाएंगे। और उठ के, मैंने कहा 1 घंटा बाहर वालों के लिए ये है कि शांति से कामकाज करो, क्योंकि वो लोग यूज तो नहीं है। पॉजिटिव लेयर बनेगा, भगवान का नाम लो, खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, जो भी है करो, लेकिन शांति से करो और नेगेटिव चीजें अंदर नहीं जाने दो। नेक्स्ट, तो ये बातों को अच्छी रीति समझना है। तो सूर्योदय के बाद हमें कभी भी सो नहीं जाना। जिसको बाबा कहते हैं ना, मंदिरों में आपकी घंटियां बज रही है और आप सो रहे हैं, तो ओके, टाइम हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम आगे बढ़ेंगे जिस